वर्नियर क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, लीस्ट काउंट ध्यान है। एम में कितनी होती है, एम में 0.02 एम और ब्रिटिश में 0.01। ठीक है, बात जानेंगे बियरिंग के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन जानेंगे और डिफरेंट मटेरियल ऑफ बियरिंग। ठीक है, परिचय देखते हैं इसका क्या होता है। मशीन की स्पेंडल का शाफ्ट को सहारा देने और स्थिति बनाए रखने के लिए जिस सामग्री को किया जाता है उसके कहते हैं बियरिंग कहते हैं। तो होता है जब जैसे कोई भी पार्ट मूव कराना होता है, कोई स्पेंडल या शाफ्ट है, जैसे गाड़ी वगैरह होती है, इन्हें सभी बियरिंग होता है। तो क्या होता है, शाफ्ट वगैरह को सबको सहारा देने के लिए इसको कहते हैं बियरिंग का। ठीक है, जो शाफ्ट स्पेंडल को सहारा देने के लिए होता है, शाफ्ट को स्वतंत्रतापूर्वक चलाने और गति तेज करने के लिए होता है। ये पंखा चल रहा है, इसमें बियरिंग वगैरह हुआ है। ठीक है, शाफ्ट को नीचे से घर्षण कम करने के लिए, हाँ घर्षण कम होगा उसमें, क्या होगा ये मतलब पार्ट जल्दी खराब नहीं होगा, कुछ टाइम तक चलेगा। देखिए ये क्या है बताओ, ये देखा होगा आपने? नहीं, ये पूरा क्या है, मोटर इसे बोलते क्या है, आर्मेचर। और बेरिंग का है इसमें बताओ, बेरिंग का है, बेरिंग ये जो मोटर है ये बेरिंग का होगा। हाँ ये भी पंखे वाली है वही है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्या नाम इसका क्या है। बेरिंग कितने प्रकार से होती है, कितने प्रकार होती है, कितने प्रकार माना गया बेरिंग को? दो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जिसे कहते हैं हम फ्रिक्शन बेरिंग और दूसरा होता है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। ठीक है, फ्रिक्शन बेरिंग क्या होता है बताओ? फ्रिक्शन बेरिंग को और क्या नाम जानते हैं? प्लेन बेरिंग। ठीक है, देखो प्लेन बेरिंग होता क्या है, फ्रिक्शन बेरिंग किससे जोड़ते हैं? इस प्रकार की बेरिंग किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन हो सकता है, पीतल के, गनमेटल, ब्रोंज इत्यादि के बनाए जाते हैं। इसमें बेरिंग और शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से आपस में संपर्क में होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हो बिल्कुल कि आपस में संपर्क में देख सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनमें घर्षण होता है, इसीलिए इनके लिए लुब्रिकेंट का उपयोग अति आवश्यक होता है। इनका उपयोग कम गति में चलने वाली शाफ्टों के लिए किया जाता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? मशीन में जो घर्षण होता है वो कम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन कम कर देता है। इसमें होता है ना, क्या होता है बताओ, क्या आपने पंखा करता है इसमें? इसकी बेरिंग में लगा होता है ग्रीस। ठीक है, सॉलिड बेरिंग होता है। देखो आप लोगों प्लेन बेरिंग में, फ्रिक्शन बेरिंग में कौन कौन से बेरिंग आते हैं? ठीक है, एक सॉलिड बेरिंग होता है, सेल्फ अलाइन फोर्स बेरिंग होता है। ये आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर उसके पीछे जो एक पटिया टाइप में बोलते हैं, उसे घुमाव यंत्र पटिया बोलते हैं। ठीक है, हाँ आप जो पीछे रह जाती है हाँ होता है। ठीक है, सेल्फ बेरिंग होता है और स्प्लिट बेरिंग होता है। सॉलिड बेरिंग होता है वो देखिए आप क्या होता है। इस प्रकार के बेरिंग बुश के आकार कास्ट एंड पीतल या गनमेटल ब्रोंज इत्यादि से बनाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, बेरिंग और शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से आपस में संपर्क में होते हैं। देखिए ये होगी शाफ्ट, ठीक है, और बेरिंग दोनों संपर्क में है। ठीक है, इस कारण इनमें घर्षण होता है, इसीलिए इनके लिए लुब्रिकेंट का उपयोग अति आवश्यक है। इनका उपयोग कम गति में चलने वाली शाफ्टों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज देखो, ये आपने देखा होगा, जो मैं बताया था आपको, चेक करवा रहा था, ये होता है ना, ये होता है, ये देखना बताना ध्यान से। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन पुश बेरिंग। इस प्रकार की बेरिंग वहां उपयोग किया जाता है जहां शाफ्ट और बेरिंग के बीच एंगुलर मिसअलाइनमेंट होता है। मिसअलाइनमेंट होता है तो
हाँ एक सीधी तो नहीं है, एक लाइन की है, ठीक है। दूसरा तीसरा होता है सेल बेरिंग। इस प्रकार के बेरिंग दो भाग में बने होते हैं, एक ये इस तरीके से दो है, ठीक है। इनकी बाहरी बॉडी गन मेटल, ब्रोंज या कास्ट आयरन की बनाई जाती है और अंदर व्हाइट मेटल या बे मेटल की लाइनिंग की जाती है। इसकी लाइनिंग की हुई है ये होती है, ठीक है। बेरिंग मेटल यदि बेरिंग का साइज खराब हो जाए तो व्हाइट मेटल या बेरिंग इसकी दोबारा लाइनिंग की जाती है। इन बेरिंग की बाहरी सतह पर पाउडर भी नहीं होती है, इसका उपयोग बाहरी कामों के लिए किया जाता है। दरअसल मोटर होता है उसका पता नहीं क्या जो बड़ा मेटल होता है उसमें क्या क्या होता है, कॉपर कितना होता है 88%, एक जिंक 2% होती है, व्हाइट मेटल में और लिथियम। डायमंड मेटल में दो तरीके से होता है, पहला होता है टी बेस होता है, दूसरा होता है न्यूट्रल बेस, ठीक है। टी बेस में होता है टी होती है 88%, ठीक है। और लीड बेस पे होता है लीड प्लस एंटीमनी प्लस कॉपर। ये आप नोट करना चाहो तो नोट कर ले, ये कहीं भी पूछ लेता है, ठीक है। नहीं तो हम आगे वाले को दिक्कत नहीं, दोनों पे हो जाएगा करो लो तो गाँव में एक चक्की वगैरह की हुई होती है, उसमें आपने देखा होगा तो साफ के लिए सहारा देने के लिए होता है, लंबी लंबी साफ होती है, पूरी लगी होती है, ठीक है। तो वहाँ भी बेरिंग को उपयोग किया जाता है। देखने में क्या होता है, स्प्लिट बेरिंग। ये बेरिंग दो भागों में बना होता है, एक ये वाला होता है, दूसरा ये वाला होता है। इसकी बाहरी सतह का काला बना होता है, इसे कास्ट आयरन या फिल्म ब्लैक कहते हैं। इसका उपयोग बड़े व्यास के साफ के लिए किया जाता है, ठीक है। बड़ी व्यास जो काफी मोटी बड़ी साफ होती है इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्लेन बेरिंग या फ्लेक्सिबल बेरिंग। अब आगे दूसरा होता है एंटी फ्लेक्सिबल बेरिंग। वो क्या होता है वो देखते हैं। एंटी फ्लेक्सिबल बेरिंग क्या होते हैं, इसमें आपने देखा होगा शायद इसमें भी एंटी फ्लेक्सिबल बेरिंग लगा हुआ होगा, जो बॉल वगैरह बड़ी होती है, बॉल होती है इसमें वो पूरी टाइप होती है, वो होती है इसमें एंटी फ्लेक्सिबल वाली पर आती है, ठीक है। देखते हैं इस प्रकार की बेरिंग में शाफ्ट और बेरिंग डायरेक्ट संपर्क में नहीं होते। क्या होता है इसमें, जो शाफ्ट होती है वो बेरिंग डायरेक्ट आपस में संपर्क में नहीं होते। बीच में क्या होता है उसमें इनर रेस होती है, ये बताते हैं क्या होता है इनर रेस, ठीक है। इसके पास की बात कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बल्कि शाफ्ट और बेरिंग के बीच में रोलिंग एलिमेंट या तो बॉल हो सकता है या क्या होगा रोलर, ठीक है। जिसे शाफ्ट आसानी से इसके ऊपर घूमती है। इसमें कांटेक्ट एरिया केवल बिंदु या लाइन के रूप में होता है। जो बॉल होगी वो बिंदु के रूप में होता है, जो लाइन वाला होता है क्या नाम है रोलर वाला, वो लाइन के रूप में होता है। इससे घर्षण क्या होता है, कम होता है, ठीक है। बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग, ठीक है। अब देखते हैं बॉल बेरिंग होता क्या है। बॉल बेरिंग तो आप देखे होंगे, ठीक है। देखना इस टाइप से होती है। इसका बेरिंग का जो पार्ट है पहले पार्ट देख लेते हैं। ये होता है जो ऊपर जो सबसे ऊपर वाला जो सतह होती है उसको बोलते हैं आउटर रेस, ठीक है। जो सबसे अंदर होती है शाफ्ट के पे लगती है उसे बोलते हैं इनर रेस। बीच में एक बॉल लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है इसका केस, जो कि बॉल को स्थिर रखता है, इधर उधर ना पड़े, पूरा फिक्स जगह रखता है, ठीक है। देखिए ध्यान में देखिए ध्यान से, ठीक है। इनकी बॉल्स क्रोमियम स्टील या निकल क्रोमियम स्टील की होती है। जो बॉल होती है इसकी होती है क्रोमियम स्टील या निकल क्रोमियम स्टील। इसका उपयोग अधिक गति या कम लोड या कम गति या ज्यादा लोड के लिए किया जाता है। कब करते हैं, अधिक गति होगी कम लोड होगा तब इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। या कम गति होगी ज्यादा लोड होगा तब इसका उपयोग करते हैं। पार्ट्स के बारे में हम जान लिया, इसके इनर रेस, आउटर रेस, केस और बॉल, ठीक है। आइए अब देखते हैं बॉल बेरिंग के प्रकार। ये कई प्रकार के होते हैं ना। एक होता है सिंगल